प्यारे बच्चों, आज हम रहीम के दोहे दोहा सप्तक का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कठिन शब्द। हित, भलाई, मिताई, मित्रता, डारी, डाल देना, शीतल, ठंडा, उपकारी, उपकार करने वाला, तरुवर, पेड़, पियही, पीते हैं, प्रकाश, दूसरों के काम, संपत्ति, धन दौलत, सुजान, सज्जन, पिक, कोयल, बाटन वाले, बांटने वाला, सरवर, तालाब। अब देखते हैं इसके प्रश्न उत्तर। हमें कैसी वाणी बोलनी चाहिए? हमें मीठी वाणी बोलनी चाहिए जो सुनने वाले के मन को शीतलता प्रदान करने के साथ साथ स्वयं को भी प्रसन्न रखती है। दूसरा प्रश्न है, वृक्ष और सरोवर से हमें क्या शिक्षा मिलती है? वृक्ष और सरोवर से हमें परोपकार की शिक्षा मिलती है। आपने देखा होगा कि वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाते, इसी प्रकार हमें भी अपने जीवन के जो धन है, हमारे पास संपत्ति है, उसको भी परोपकार में लगाना चाहिए। आगे देखते हैं। दोहे में कृष्ण और सुदामा की मित्रता का उदाहरण क्यों दिया गया है? कृष्ण और सुदामा की मित्रता अटूट है। इन दोनों की मित्रता से हमें शिक्षा मिलती है कि व्यक्ति धन से धनवान नहीं होता, धनवान वही होता है जो गरीब लोगों की भलाई करता है। कोए और कोयल में अंतर कैसे कर सकते हैं? कोए और कोयल दोनों समान दिखते हैं क्योंकि दोनों का रंग काला होता है, परंतु अंतर हमें कब पता चलता है? जब बसंत ऋतु आती है और जब वो दोनों अपनी कोयल मीठी वाणी में बोलती है और कोया अपनी कर्कश आवाज में बोलता है, तो हम दोनों के बीच में अंतर बहुत आसानी से कर सकते हैं। आगे देखते हैं। दोहों की पंक्तियों को पूर्ण करें। कहीं रहीम पर काज हित, संपत्ति संचही सुजान। अगली लाइन है, बाटन वारे को लगे जो मेहंदी को रंग। नेक्स्ट देखते हैं। टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ी जाए। आगे एक बात है, आपकी बात क्या है इसका? आप जरूरतमंदों की सहायता किस प्रकार करते हैं? आप बता सकते हैं। आपको वही लिखना है जिस तरह से आप दूसरों की सहायता करते हैं। आप किसी की सहायता अपनी किताबों को देकर करते हैं, या किसी को अपने जो एक्स्ट्रा कपड़े वगैरह होते हैं वो देते हैं, या किसी को खाना देते हैं, तो आपको उसके बारे में इसमें लिखना है। कोयल और कौवे में से आप किसको पसंद करते हैं? आप मुझे निश्चित रूप से पता है कि आप कोयल को ही पसंद करते होंगे क्योंकि वो मीठी वाणी बोलती है। आप उसके बारे में लिखें। आपको कौन सा मौसम पसंद है? 2 कारण बताएं। आपको सर्दी पसंद है तो क्यों पसंद है उसके बारे में लिख सकते हैं। आपको बसंत ऋतु पसंद है, क्यों पसंद है आप वो लिखिए। आपको वर्षा ऋतु पसंद है, क्यों पसंद है ये लिखिए। आपको जो पसंद है आप वो लिखिए। आपको अपने मन की बात लिखनी है, ठीक है। आगे देखते हैं। भाषा की बात। दिए गए शब्द ठीक नहीं लिखे गए हैं, इन्हें शुद्ध करके लिखें। देखिए आप, प्रेम, फिर है कृष्ण, फिर है उल्टा, फिर है प्रवृत्ति, फिर इसके बाद संपत्ति, आशीर्वाद, धन, विद्यालय। इनको थोड़ा गलत लिखा हुआ है, इसको आपको ठीक करके लिखना है। आगे देखते हैं। पढ़ें, समझें और लिखें। सोहन कैरम खेलता है, कविता कैरम खेलती है, ठीक है। अब इसी के साथ ही देखो, इन्होंने पहले एक एग्जाम्पल दे दिया, आपको इसमें लिखना है। लड़का है तो उसमें खेलता, खाता, पीता, और लड़की है तो खेलती, खाती, इस तरह से लिखना है। जैसे राजा लड्डू खाता है, ठीक है। फिर रानी लड्डू खाती है, छात्र पुस्तक पढ़ता है, छात्रा पुस्तक पढ़ती है, भाई गाना गाता है, बहन गाना गाती है। नीचे ऐसे शब्दों के जोड़े दिए गए हैं जिनके उच्चारण में कुछ अंतर है, उनके अर्थ भी अलग अलग हैं। इनका सही उच्चारण करें और वाक्य बनाएं। जैसे बेरी,
बेरी का एक फल होता है ना, बेरी का फल मीठा होता है ना। आप ये भी लिख सकते हैं, या फिर ये लिख सकते हैं, मैंने आज बेरी की झाड़ी देखी। बेर जिस पे लगते हैं वो एक झाड़ी होती है, ठीक है। एक होता है बैरी, बैरी क्या होता है, दुश्मन, है ना। आप कहते हैं ना कुछ भी ऐसा सेंटेंस बना सकते हैं जो दुश्मन के लिए यूज करें। आप खुद बनाओ थोड़ा सा। बेल, लता, समझते हैं ना। जैसे कौन सी होती है, अंगूर की बेल होती है, इस तरह से आप कुछ भी इसका एक सेंटेंस बनाइए, खुद बनाना है आपको। फिर है बैल, बैल क्या होता है, पशु होता है जो हमारे खेतों में हमारा क्या करता है, हल चलाने में या कुछ करने में, खेती बाड़ी में काम आता है। फिर मेला, मेला देखने आप लोग जाते ही हैं, वही मेला है ये। फिर है मेला, मेला होता है गंदा। हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने शरीर को मैला नहीं रखना चाहिए, साफ सुथरा रखना चाहिए, है ना। सेर, सेर क्या होता है, माप का एक पैमाना होता है, ठीक है। जैसे मुझे 2 सेर सेब चाहिए। और एक होता है सैर, आप सुबह की सैर करते हैं, प्रातःकाल का भ्रमण करते हैं, उसी को हम सैर कहते हैं। फिर है मेल, मेल क्या होता है, मिलन, किसी से मिलना। फिर होता है मैल, मैल क्या है, गंदगी, ठीक है। मे मीन्स अंदर, अंदर में कैसे बनाओगे इसका एक बनाओ जरा, किस तरह से बना सकते हैं हम। में, कमरे के अंदर कौन है, इस तरह से बोलते हो ना, है ना। किताब में क्या लिखा है, कुछ इस तरह से कोई भी छोटे सेंटेंस आपको बनाने, अपने आप बनाने हैं। राम ने बॉक्स में क्या रखी, टॉफी रखी, चॉकलेट रखी, पेंसिल रखी, इस तरह से कुछ भी बना लो। मैं क्या होता है, स्वयं, अपने लिए यूज करते हैं, मैं आज दिल्ली जाऊंगा, इस तरह से, ठीक है। अब ये कुछ क्या है आपके, रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजे डार, जहां काम आवे सुई कहाँ करे तलवार, ठीक है। ये क्या कह रहा है, उपयुक्त दोहे को ध्यानपूर्वक पढ़ें व समझें। इसमें अल्प विराम, अल्प विराम क्या होते हैं, कोमा, ठीक है, पूर्ण विराम चिन्हों का प्रयोग हुआ है, और इसी तरह से ही निम्नलिखित दोहों में विराम चिन्ह लगाएं, ठीक है। नीचे देखो आप, पहला है ऐसी बानी बोलिए, मैंने लगा दिया है इसमें, क्या लगाया, ऐसी बानी बोलिए के बाद अल्प विराम। मन का आपा खोए, क्या लगा, पूर्ण विराम। ओरन को शीतल करें, अल्प विराम। आपहु शीतल होए, क्या हुआ इसके बाद, पूर्ण विराम। तरवर फल नहीं खात है, क्या लिखा है इसके बाद में, मैंने अल्प विराम लगाया है। सरवर पिय ही ना पान, ठीक है, पान के बाद क्या है, पूर्ण विराम। कहीं रहीम पर काज हित, इसके बाद अल्प विराम। संपत्ति संचही सुजान, इसके बाद पूर्ण विराम। इस तरह से हमने इसको पूरा करना है। ये था इसका अभ्यास। आप इसको अपनी कॉपी में बहुत सुंदर से लिखें, याद करें। धन्यवाद।